मोदी ने कहा था कि इनको लिबास देख करके पहचानो। आप समझ रहे हो पूरे मुल्क के लोगों को मोदी ने क्या मैसेज दिया था। आज वही मैसेज तेजस्वी यादव दे रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिनके सर पर टोपी है और जिनकी टोपी के ऊपर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारकैन का अक्स है, आज जिनके चेहरे पर दाढ़ी है, जो नमाजों का तिलावत का एहतमाम करते हैं, तेजस्वी ने कहा कि ये चरमपंथी, ये सिर्फ एक जात एक शख्सियत की बात नहीं है, उनके दिल की बात उन्होंने बताई कि जिसके सर पर टोपी हो, जिसके चेहरे पर दाढ़ी हो, जिसका मस्जिद से ताल्लुक हो, जो अपने बच्चों को दीनदार बनाने के लिए मदरसों से जोड़कर रखता हो, वो जो अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाए, आलिमे दीन बनाए, जिनके घर की माओ बहनों के सर पर दुपट्टा हो, ओढ़नी हो, पल्लो हो, जो हिजाब में और बुरके में जिंदगी गुजारते, ये सब दहशतगर्द हैं, ये सब चरमपंथी हैं। किसी शायर ने कहा है कि तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, 2 कदम साथ मेरे चल के तो देखा होता, खुद ब खुद तेरे ख्यालात बदल सकते थे, तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हक और इंसाफ की लड़ाई के लिए मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर और महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील साहब, इन हजरात के साथ आपकी सीमांचल की जमीन पर आया हूं। मैं महाराष्ट्र से ताल्लुक रखता हूं, एक मस्जिद में, जामे मस्जिद में इमामत करता हूं, शहर की ईदगाह का इमाम हूं, मैं एक दारुल उलूम में पढ़ाता हूं। मजलिस के जिम्मेदारान ने मेरे ऊपर एतमाद किया, भरोसा किया और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए मैंने पूरी मेहनत की कोशिश की। मेरे 2 टर्म मुकम्मल हो चुके हैं, ये मेरा 3रा टर्म है। आपके इस इलाके में ऑब्जर्वर माजिद हुसैन साहब 2015 के बाद आए। हमारी उनसे जब मुलाकात होती थी, सीमांचल का तस्करा होता था और सीमांचल के लोगों की गुर्बत का, सीमांचल के लोगों की महरूमी का और सीमांचल के लोगों को उनके हक से महरूम कर देने की बात होती थी। मैं सोचता था कि कभी मेरा जाना होगा या नहीं, लेकिन अब ये इलेक्शन आया और फिर मुझे पार्टी के जिम्मेदारों ने बुलाया। मैं तकरीबन 1900 किलोमीटर का सफर करके आपके पास आया हूं और सीमांचल के लोगों को इंसाफ मिले, सीमांचल के लोगों को उनका हक मिले और सीमांचल की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों को रोजगार मिले, यहां से लोगों को पलायन ना करना पड़े। और ये लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तने तनहा लड़ रही है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मुल्क की आजादी के बाद कांग्रेस एक लंबे अरसे तक हुकूमत करती रही, दूसरी पार्टियां चाहे राजद हो, चाहे जेडीयू हो और दूसरी पार्टियां मिलजुल करके वो हुकूमत का मजा लेती रही। सीमांचल की आवाम को उन्होंने क्या दिया? आज पूरा हिंदुस्तान इस बात की गवाही देता है कि कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं है जहां सीमांचल और बिहार की जमीन से ताल्लुक रखने वाले लोग मेहनत कशी के लिए, जफा कशी के लिए वहां ना आते हो। रोजगार हर एक की जरूरत है और हर शख्स की आंखों में ये सपना होता है कि उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन खुशहाली की जिंदगी गुजारे। लेकिन पूरे भारत में
सबसे ज्यादा पसमानदा अगर कोई रियासत है, स्टेट है, तो वो बिहार है। और बिहार में सीमांचल का इलाका ये सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है। खैर की बात यह है कि यहाँ एक अल्लाह को मानने वाले और एक कुरान को मानने वाले, एक दीन को मानने वाले और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को मानने वाले लोग रहते हैं। आज इनके सरों पर टोपी है, इनके सरों पर टोपी है, इनके चेहरे पर दाढ़ी है। आज इस्लामी लिबास इनके चेहरों पर है। ऐसे शख्स को नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इनको लिबास देख करके पहचानो। आप समझ रहे हो पूरे मुल्क के लोगों को मोदी ने क्या मैसेज दिया था। आज वही मैसेज तेजस्वी यादव दे रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिनके सर पर टोपी है और जिनकी टोपी के ऊपर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारकैन का अक्स है, आज जिनके चेहरे पर दाढ़ी है, जो नमाजों का तिलावत का एहतमाम करते हैं, तेजस्वी ने कहा कि ये चरमपंथी, ये सिर्फ एक जात, एक शख्सियत की बात नहीं है, उनके दिल की बात उन्होंने बताई कि जिसके सर पर टोपी हो, जिसके चेहरे पर दाढ़ी हो, जिसका मस्जिद से ताल्लुक हो, जो अपने बच्चों को दीनदार बनाने के लिए मदरसों से जोड़कर रखता हो, वो जो अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाए, आलिमे दीन बनाए, जिनके घर की माओ बहनों के सर पर दुपट्टा हो, ओढ़नी हो, पल्लो हो, जो हिजाब में और बुरके में जिंदगी गुजारते, ये सब दहशतगर्द हैं, ये सब चरमपंथी हैं। आप सोचिए, जिनको आपने इख्तिदार दिया, एक लंबे जमाने तक बाप ने हुकूमत संभाली, माँ ने हुकूमत संभाली, बेटा हुकूमत में रहा नायब वजीर आला बन करके। आज उनकी सोच हम मुसलमानों के बारे में क्या है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने उनको वोट नहीं दिया था? नहीं दिया था। कांग्रेस को वोट दिया कि नहीं दिया? आरजेडी को वोट दिया या नहीं दिया? जेडीयू को वोट दिया नहीं दिया? आपकी वोटों से वो हुकूमत तक पहुंचे, इख्तिदार तक पहुंचे। लेकिन उन्होंने क्या दिया आपको? आपके सीमांचल में ना अच्छे हॉस्पिटल है, ना आपके बच्चों के लिए अच्छी आला तालीम के लिए कोई दरसगाह, कोई स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी है। आपके बच्चों की, आपके घर की माओ बहनों के इलाज और मुआवजे के लिए क्या उन्होंने हॉस्पिटल आपको दिया? आपके लिए रोड रास्ते की सहूलत दी? नदी पार करने के लिए आपको पुल बना करके दिया? आज एक दीवाना हैदराबाद से उठ करके आया है और आपको इंसाफ मिले, आपको हक मिले, उसकी लड़ाई लड़ रहा है। आपका फर्ज बनता है कि इस लड़ाई में कांधे से कांधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके आपको साथ देना होगा। आने वाला 11 नवंबर सीमांचल की तारीख बदल सकता है। अगर आप वोट देने के लिए पैसा ना देखें, वोट देने के लिए आप अपनी भलाई, अपने घर वालों की, खानदान की, अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल को देखें, सोच समझ करके फैसला करें। जो हमारे लिए लड़ेगा, जो हमारे लिए खड़ा रहेगा, जो हमें इंसाफ दिलाएगा, जो हमें हमारा हक दिलाएगा, वही हमारी वोट का हकदार भी होगा। आपको ये लड़ाई लड़नी है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को आपको पतंग छाप निशानी पर बटन दबा करके कामयाब करना है। और इंशाअल्लाह 14 नवंबर का वो दिन होगा कि आपको सीमांचल की तारीख बदलती हुई नजर आएगी। मैं इज़हार असफी साहब का, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी थी लेकिन
सीमांचल की आवाम के लिए वापस आए। उन्होंने दोनों पार्टियों के रवैये को देखा, समझा, आपकी भलाई के लिए वापस आए। मैं उनका इस्तेकबाल करता हूं। मैं जमीयत उलमाए हिंद की वर्किंग कमेटी का मेंबर हूं, जमीयत उलमाए महाराष्ट्र की वर्किंग कमेटी का मेंबर हूं, मैं जमीयत उलमाए मालेगांव का सदर हूं। मैं उन इजहार अस्मी साहब का इस्तेकबाल करता हूं। मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रगुजार हूं। आज उनके दोनों साहबजादगान आज इस वक्त हमारे साथ स्टेज पर मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 11 नवंबर को बहुत सोच समझ करके आप सीमांचल के हक में फैसला करेंगे और पतंग छाप निशानी का बटन दबा करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करेंगे।